नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई है और आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्व थिंग, ही इज डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो आईटी हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेके चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल और जो लोगों को जब रोजगार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है एंड ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचे जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम सिंगापुर 2 दिवसीय यात्रा पर है, जहां वो 4-5 सितंबर तक यात्रा पर रहेंगे। अपने इस दौरे को दौरान पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति थर्मल शणमुगारत्नम से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में सिंगापुर के कारोबारी नेताओं और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जुड़े लोगों से भी बात करना शामिल है। चलिए इस टॉपिक पे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इंडिया ऑलरेडी इस चीज को जानता था कि सिंगापुर की अहमियत क्या है और इसको कैसे लेके चलना है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो 3 जनरेशंस ऑफ जो टॉप लीडरशिप है वो उससे मिलेंगी। एक तो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग, उनसे मिलेंगे। जो पिछले प्राइम मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर थे ली हेसन लूंग, उनसे मिलेंगे। और एक और इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड एमिरेट्स सीनियर मिनिस्टर रहे हैं गो चोकटोंग। और सो नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसा इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमारे सिंगापुर से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े जनरेशंस पुराने हैं ऑल दिस। बहरहाल ये जो मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो करने जा रहा है। हमने मुसलमानों को इस्लाम बेचा, अमेरिका को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेची और अवाम को ख्वाब बेचे। सीधी सी बात करनी चाहिए। और दे हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग। ठीक है जी। और जो एलीट थी पाकिस्तानी, उन्होंने सारे अपने बच्चे सारे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप शिफ्ट किए। ठीक है। पाकिस्तान में वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। ये एक हमारा वो है ना जो एक सिस्टम चीजें चली आ रही हैं, ये है हम। एंड देख वो क्या कर रहे हैं यार, दे आर लिविंग इन इंडिया। वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। आप ये मुझे बताएं कि ये दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट हमारे लिए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। कि ये जो कुछ होने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ जो कि किस अंदाज से इंडिया सिंगापुर जो है वो डिजिटाइजेशन, जैसे मैंने आपको पैसे बताया, कनेक्टिविटी की, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड मोदी साहब की मोहब्बत में कर रही है। इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि जिस कंट्रीज में कभी मंदिरों का नाम नहीं होता था, मोदी साहब की एक रिक्वेस्ट पे सर मंदिर बन रहे हैं। आप इसको थोड़ा पॉलिटिकल देखें ना, रिलीजियसली तो हम इसके 10 कोनों में टच कर लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। मैडम आपने डिप्लोमेसी की बात की, आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की। अब कंपेयर कर लें इंडिया को पाकिस्तान को। क्या बनेगा? इंडिया में जयशंकर साहब बैठे हुए हैं। अच्छा। ठीक है। अब जयशंकर की एक दुनिया मोतरफ है। जिस तरह अमेरिका में हेनरी किसिंजर हैं, इंडिया में जयशंकर की जो डिप्लोमेट जो उसकी डिप्लोमेसी है या उसकी जो फॉरेन अप्रोच है वो आउट क्लास है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं। से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा,
ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और उन मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, क्या उसको गिरा के मंदिर बनाया गया है। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का ज़मीर मर चुका है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मुसलमान कंट्री मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी शायद वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। इवन के उन्होंने खुद गाना सुनाया, वो वाला मुझे याद आ गया, दोस्त दोस्त ना रहा। ये बड़ा मशहूर अमिताभ बच्चन का मेरे ख्याल से गाना है ये। जिस मुल्क की फौज सियासत में आ जाए वो मुल्क भी तरक्की कर सकता है। फौज का काम क्या, बॉर्डरों पे जाए। अच्छा। फौज सियासत में कर रही है। कभी दूसरी इंडिया में कभी सुना कि फौज आई है सियासत में? इंडिया का काम है, फौज का काम है बॉर्डर संभाले। फौज का क्या काम है, सियासत में आएगी। इसलिए तो पाकिस्तान नीचे तरक्की करी जा रहा है, तरक्की को ऊपर जा ही नहीं। आप बाहर के किसी कंट्री में चले, इंग्लैंड, यूरोप, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं तो आप देखेंगे उधर मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। उधर हिंदू मुसलमान नहीं होती, इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमने हिंदुस्तान और मुसलमान किया हुआ है जंगों के। यही हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बाहर जाके एक प्लेट में खाने खाते हैं, जब्बियां डालते हैं, आपस में ईदें मनाते हैं, आपस में 14 अगस्त 15 अगस्त मनाते हैं। बिल्कुल अच्छे रिलेशन है, खाने बनाते हैं, सेवियां बनाते हैं। वो उनकी होली दिवाली मनाते हैं मुसलमान उधर, लेकिन इधर अगर कोई होली दिवाली मना रहे तो उसमें फतवे लग जाएंगे। हम कहते हैं हम तमाम मुस्लिम कंट्रीज के सरदार हैं, तो फिर हम हज के नाम पर हम यात्री बन के वहाँ जाकर जेब कतरे बन रहे हैं, हम वहाँ जाकर चोरियां कर रहे हैं। सऊदिया इस चीज से बहुत ज्यादा तंग है। आप क्या कहते हो कि मुस्लिम कंट्रीज में हमारी क्या हैसियत रह गई है? अभी आप सरदार भी कह रही हैं और हैसियत भी पूछ रही हैं। पहली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं? कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज?